साथियों नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं कि मेरी योग माया के कारण मैं सभी लोगों को छिपा हुआ दिखाई देता हूँ और अपनी योग माया के कारण मैं सभी के समक्ष प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात दिखाई नहीं देता। और इसलिए क्या होता है, इसलिए ये जो अधिकांश जन समुदाय है ये मुझे जन्म लेने वाला और मरने वाला समझता है। ऐसा श्री कृष्ण जी ने कल अपने बारे में बताया। और आज फिर अगले श्लोक में, आज अध्याय 7 की अंतिम वीडियो, अंतिम 5 श्लोक संख्या 26 में अपने बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वेदाहम समतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। और ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूं, परंतु मुझको कोई भी भक्त रहित पुरुष नहीं जानता। इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी ये समझा रहे हैं कि जो भूत पूर्व में हो चुके हैं और जो वर्तमान में स्थित हैं और जो आगे होने वाले हैं, उन सबको कोई नहीं जानता, परंतु मैं उन सबको जानता हूं। और कोई भी श्रद्धा रहित पुरुष, भक्ति रहित पुरुष उसको नहीं जानता। और आगे ये कहते हैं श्लोक संख्या 27 में, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। कि हे भरतवंशी अर्जुन, इच्छा और द्वेष से, इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व मोहेन, सुख दुखादि द्वंद्व मोह से सर्वभूतानि सम्मोहम, के सभी द्वंद्व, ये जो सुख और दुख रूपी द्वंद्व हैं हमारे जीवन में, इससे संपूर्ण प्राणी सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति, यानी कि अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। अज्ञता यानी कि अज्ञान को प्राप्त हो रहे हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये जो सुख दुख रूपी द्वंद्व हैं, इसके और इच्छा और द्वेष के कारण सभी प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। और इसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं कि येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, ऐसे व्यक्ति तो नहीं जान पाते जो इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व और सुख और दुख इत्यादि द्वंद्व में पड़े हुए हैं, वो तो मुझको नहीं जानते। लेकिन परंतु जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले व्यक्ति हैं और जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वो क्या है, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो इस सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं। वो ऐसे भक्त जो हैं, वो दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। अर्थात जो इस सुख और दुख के द्वंद्व से निकले हुए जो भक्त हैं, वो मुझको ही भली प्रकार से भजते हैं। और आगे कहते हैं श्लोक संख्या 29 में, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलम। और ये कह रहे हैं कि अभी तक इन्होंने जो बताया उसके बाद आगे कह रहे हैं कि जो मेरे शरण होकर, यानी जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो भूत
मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, यानी कि जरा और मरण यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु इत्यादि से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, ब्रह्म कृष्णम, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्म को जानते हैं। संक्षेप में कहने का तात्पर्य हुआ कि मनुष्य को जन्म और मरण से छूटने के लिए संपूर्ण ब्रह्म को, अध्यात्म को जानना चाहिए। और अंतिम श्लोक है आज अध्याय 7 का। साधिभूतादिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। और ये कहते हैं कि ये साधिभूतादि देवम, जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित, अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, अपि विदुः, वो युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे ही जानते हैं, अर्थात मुझे ही प्राप्त करते हैं। और अधिदेव और अधियज्ञ का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार चाहे बादल हो, भाप हो, वाष्प हो, वो सब जल के ही रूप है, वो सब बर्फ, ये सब जल के रूप हैं। इसी प्रकार प्रत्येक अवस्था को जो वासुदेव के अनुसार समझता है, उनके समान समझता है, वही व्यक्ति अधिभूत और अधिदेव इत्यादि को समभाव से जानता है। तो जो अंत काल में इस प्रकार जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं, अर्थात ईश्वर में मिल जाते हैं। और कल 8वां अध्याय प्रारंभ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।